वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और सी डी पैरेलल ई एफ, यह सी डी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है हमें, y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7 यह दिया हुआ है। तो फाइंड x, x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर देखिए, y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7 है, y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7 है। तो हम मान सकते हैं इसे लेट एंगल्स y इक्वल्स टू 3a एंड z इक्वल्स टू 7a। हम मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू 3a एंड z इक्वल्स टू 7a, इतना रेशियो दिया हुआ है। तो हमने मान लिया है y इक्वल्स टू 3a, z इक्वल्स टू 7a हमें मिल चुका है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है, गिवन इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, यह दिया हुआ है। देन अब देखिए, देन ए बी पैरेलल ई एफ, देन ए बी पैरेलल ई एफ। तो इस चैप्टर में टोटल 2 थ्योरम हैं, दोनों थ्योरम प्रूफ कराई जा चुकी हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो सेकंड थ्योरम बताई गई है, उसमें क्या बताया गया है कि यदि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और सी डी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है, तो ए बी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल होगी। यह थ्योरम प्रूफ कराई जा चुकी है। तो मैं यहाँ पे थ्योरम सेकंड लिख देता हूँ, वीडियो जाके आप उसे जरूर देख लें। और यहाँ पे रीजन आप लिख लीजिएगा, रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्योरम सेकंड और डॉट डॉट, जिस थ्योरम सेकंड आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो थ्योरम प्रूफ जरूर करते आना चाहिए आपसे, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ देता है। तो चलिए, जब ए बी ई एफ के पैरेलल है, आ जाइए फिगर में। अब ए बी क्या है, ई एफ के पैरेलल है। ए बी ई एफ के जब पैरेलल है और यह इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो भी बनाया जा चुका है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं वह उसमें बताया गया है। दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी इंटरसेक्ट लाइन डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है कुछ इस तरीके से, अलग अलग दोनों पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पर, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जब ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन x इक्वल्स टू z, देन x इक्वल्स टू z। यह क्या है, x है, यह एंगल है x, यहाँ पे लिखा हुआ है यह एंगल है z। तो एंगल x एंगल z दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, z और x यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं, यहाँ पे z और x इक्वल हो चुके हैं। रीजन यहाँ पे लिख देना है, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे रीजन लिख देना है कि इस रीजन से ये दोनों इक्वल हुए। ठीक है, x और y इक्वल हो चुके हैं। अब देखिए फिगर में वापस आइए, यह हो एंगल x, यह है एंगल y, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है बताता हूं मैं अभी, आपको भी पता होगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों ये दोनों 180 डिग्री क्यों होंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा को इंटीरियर एंगल,
क्योंकि ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल हैं, दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए यह दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू जेड होता है, यहाँ पे अभी आपने प्रूफ किया है, तो यहाँ पे x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह पर सिंपल सा z लिख दिया गया है क्योंकि x इक्वल टू z यहाँ पर है। z और y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, y की वैल्यू है 3a, z की वैल्यू है 7a, तो z के स्थान पर मैं लिखूंगा 7a प्लस 3a इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा 10a इक्वल्स टू 180, a इक्वल्स टू आ जाएगा 180 अपॉन 10, a की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास 18, a की वैल्यू मिल गई है 18, a की वैल्यू मिल गई। नाउ हमें पता है कि x इक्वल्स टू होता है z, x इक्वल्स टू होता है z और z इक्वल्स टू होता है यहाँ पे 7a, z इक्वल्स टू है 7a, स्टार्टिंग में ही हमने माना है z इक्वल्स टू 7a, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7a, x इक्वल्स टू हो जाएगा 7a, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 7 इंटू 18, 7 इंटू 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, x इक्वल्स टू 126, x की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है 126, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिगर यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है AB पैरेलल CD और दूसरा दिया हुआ है EF परपेंडिकुलर CD, यानी AB CD के पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर, यानी ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। और एंगल GED यानी ये पूरा एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री, 126 डिग्री दिया हुआ है। तो इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। क्या क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। एंगल GAGE, एंगल GEF, एंगल FGE, इन तीनों एंगल की वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जो दिया हुआ है, गिवन अस, क्या क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल CD एंड EF परपेंडिकुलर CD, इतना हमें दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। एंड एंगल GED इक्वल्स टू दिया हुआ है 126 डिग्री, तो इतना चीज हमें दी हुई है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं इस एंगल को, एंगल AGE। तो देखिए नाउ एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED, ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, किस बेस पर हो गए ये दोनों एंगल इक्वल। एंगल AGE ये वाला एंगल AGE ये वाला एंगल, और एंगल GED यानी ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है और GE इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। रीजन में क्या लिखा जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे रीजन में यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजन क्या लिखा जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब GED इक्वल्स टू 126 ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये GED यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, एंगल AGE
एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री, और यही हमें पूछा गया था। एक एंगल हमें मिल चुका है, एक एंगल हमें मिल चुका है ये वाला, ठीक है। अब फाइंड करते हैं GEF। वापस में फिगर में आ जाइए, वापस फिगर में आ जाइए। GEF कैसे निकलेगा? GEF हमें ये एंगल चाहिए, फिगर में ध्यान से समझिएगा, ये छोटा वाला एंगल चाहिए। GEF यह छोटा वाला एंगल चाहिए। हमारे पास है क्या क्या? हमारे पास है क्या क्या? हमारे पास है यह पूरा एंगल, छोटा वाला एंगल चाहिए। यह पूरा एंगल हमारे पास है 126 डिग्री, यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। तो यह पूरा एंगल दिया हुआ है, और यह भी दिया हुआ है कि EF लाइन CD पर पैरेलल है, यानी यह 90 डिग्री का है। यह भी एंगल दिया हुआ है। अब देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, यह पूरा एंगल दिया हुआ है, यह पूरा एंगल दिया हुआ है, और यह 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो पूरे में से यह 90 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, छोटा वाला। छोटा वाला हमें फाइंड करना है। पूरा वाला दिया हुआ है, यह 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पूरे में से 90 डिग्री माइनस करके इस छोटे वाले को निकाल लेना है। सिंपल सा, बस इतना ही काम है। तो नाउ एंगल GEF, हमें ये एंगल चाहिए, हमें ए एंगल चाहिए। तो मैं क्या क्या माइनस करूंगा? एंगल GED जो टोटल दिया हुआ है, माइनस एंगल 90 डिग्री वाला कौन सा है? FED, एंगल FED, एंगल FED। सिंपल सा, पूरे में से 90 माइनस कर देंगे तो छोटा वाला मिल जाएगा, जैसा अभी बताया हूं मैं। तो वैल्यू रख देते हैं। GED की वैल्यू दी हुई है 126, FGD दिया हुआ है 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया नहीं हुआ है, पर यह तो बोला गया है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। EFCD पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, तो यहां से एंगल GEF इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। तो यह सेकेंड एंगल भी हमें मिल चुका है, सेकेंड एंगल भी मिल चुका है। एंगल GEF इक्वल्स टू 36 डिग्री। 36 डिग्री यह मिल गया, 36 डिग्री यह मिल गया, 126 डिग्री ये दो एंगल मिल चुके हैं। तीसरा है एंगल FGE, एंगल FGE, एंगल FGE, इस एंगल को फाइंड करना है, ये वाला एंगल। तो देखिए, एंगल AGE प्लस एंगल FGE, इन दोनों एंगल को समझिए, ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। AGE एंगल FGE, यह दोनों 180 डिग्री के एंगल है। ये दोनों 180 डिग्री के एंगल है। क्यों 180 है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया जा चुका है। जैसे यह लाइन हो गई सीधी, यह दूसरी लाइन बनाई गई है, तो ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री यदि बना रहे हैं तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो इसी तरीके से AGF जो लाइन है, इस लाइन पर ये दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो लीनियर पेयर एंगल की वजह से दोनों का सम 180 हो रहा है। तो AGE की वैल्यू दी हुई है 126 प्लस FGE हमें फाइंड करना है, FGE फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 126, तो एंगल FGE इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 54 डिग्री। तो एंगल FGE, यहाँ पे E लिखा हुआ है, F नहीं है, एंगल FGE इक्वल्स टू 54 डिग्री आ जाता है। तो इसी के साथ तीनों एंगल्स हमें मिल जाते हैं, और तीनों एंगल मिल गया तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्या है इसमें, तो देखिए, इस फिगर में PQ पैरेलल ST, PQ लाइन ST लाइन के पैरेलल है, PQ लाइन ST लाइन के पैरेलल है।
पी क्यू लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है और पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। पी क्यू आर यह एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है एंड आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, यह 130 दिया हुआ है। तो क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। क्यू आर एस कहाँ पे है? क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस। हिंट कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो आर से होकर जाएगी और एस टी के पैरेलल होगी। एस टी लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है जो आर से होकर जाए। तो यह इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं, इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं। इस लाइन का नाम है ए बी, इस लाइन का नाम है ए बी जो कि एस टी के पैरेलल है। ए बी लाइन एस टी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। एस टी पैरेलल पी क्यू यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। एस टी पैरेलल पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और ए बी एस टी के पैरेलल है, तो ए बी लाइन पी क्यू लाइन के भी पैरेलल हो जाएगी। यानी एस टी पी क्यू ए बी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अब और एंगल क्यू आर एस फाइंड करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन अस क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री। और कंस्ट्रक्शन किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया गया है, ए बी पैरेलल एस टी, ए बी पैरेलल एस टी और एस टी पैरेलल है पी क्यू के, यह गिवन है, यह दिया हुआ है। यानी ए बी एस टी पी क्यू तीनों आपस में पैरेलल हैं। अब आ जाइए फिगर में आ जाइए। ए बी लाइन पी क्यू लाइन के पैरेलल है, ए बी लाइन पी क्यू लाइन के पैरेलल है। तो यह जो एंगल है, इस एंगल को मान लेते हैं हम x, इस एंगल को मान लेते हैं x। कौन सा एंगल? क्यू आर ए, क्यू आर ए एंगल हो गया x और इधर का ये वाला एंगल हो गया y, x और y, यह एंगल हो गया x और यह एंगल हो गया y। पी क्यू पैरेलल ए बी है, तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एंगल पी क्यू आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या हैं? 180 डिग्री है। रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रीजन क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या हैं? को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे क्योंकि पी क्यू ए बी के पैरेलल है। तो यह जो क्यू पर बन रहा है एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब देखिए यहां से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं क्योंकि पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है 110। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 110 एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 110, देन x इक्वल्स टू 70 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 70 डिग्री। x हमें फाइंड नहीं, एक्स वाई फाइंड नहीं करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बस इसी की तैयारी करी जा रही है, इसी एंगल की तैयारी करी जा रही है। x मिल गया, y भी निकाल लेते हैं, y भी निकाल लेते हैं। अगेन एंगल आर एस टी प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यह भी को इंटीरियर एंगल होगा, यह भी को इंटीरियर एंगल होगा। एंगल आर एस टी प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम इसी तरह से एस टी पैरेलल है ए बी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो y प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। आर एस टी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है
130 डिग्री। तो एंगल आर एस टी की जगह पर मैं लिख लेता हूं 130 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, देन वाई की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। हमें मिल गया है एक्स और वाई, हमें एक्स और वाई मिल चुका है, एक्स और वाई मिल चुका है। अब तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्यों? लीनियर पेयर। एक्स प्लस ये वाला एंगल क्यू आर एस जो फाइंड करना है प्लस वाई, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि यह लीनियर पेयर है। एक्स और वाई की वैल्यू रख लेते हैं। एक्स दिया हुआ है 70 प्लस एंगल क्यू आर एस फाइंड ही करना है प्लस वाई की वैल्यू है 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 और 50 हो जाएगा 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री तो यहां से हमें मिल जाएगा क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 120, देन क्यू आर एस एंगल इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। और यही हमें फाइंड करना था, यही हमें फाइंड करना था और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्यू आर एस फाइंड करना था। क्यू आर एस की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी के पैरेलल है। क्या दिया हुआ है कि ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, यानी ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, पैरेलल है। ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री। ए पी क्यू कहाँ है? ए पी क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 50 डिग्री है ए पी क्यू। एंड पी आर डी यह दिया हुआ है 127 डिग्री। एक्स और वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें सिंपल सा फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। गिवन एस जो दिया हुआ है उसे पहले मैं लिख लेता हूं। क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री दिया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वापस थोड़ा सा फिगर में आ जाइए। फिगर में देखिए, ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और पी क्यू लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, जो कि दोनों पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब 50 और x 50x दोनों इक्वल हैं, x इक्वल्स टू 50 हम लिख सकते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूं, क्या लिखूंगा? एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू। एंगल पी क्यू आर एंगल ए पी क्यू के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्यों? रीजन मैं लिख लेता हूं क्यों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है x, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें बहुत इजीली मिल गई है। अब निकाल लेते हैं y की वैल्यू। वापस आइए फिगर में, देखिए ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और पी आर ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, पी आर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन से एक और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। कौन कौन से? ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मैं फिर से यहां पे लिखूंगा
APR, एंगल APR इक्वल्स टू एंगल PRD, एंगल PRD, एंगल APR इक्वल है एंगल PRD के, एंगल APR इक्वल है PRD के, यानी ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, रीजन लिख लीजिए यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं APR। एंगल APR दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एंगल APR दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक ये वाला एंगल जो 50 डिग्री है और दूसरा ये वाला एंगल जो Y है। ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं APR की जगह पर लिख सकता हूं APQ, यानी ये एंगल और ये एंगल से मिलकर ये पूरा एंगल में बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल APQ प्लस QPR, एंगल QPR इक्वल्स टू PRD दिया हुआ है 127 डिग्री। APR एंगल इन दोनों एंगल के सम से मिलकर बना हुआ है, इन दोनों के सम से मिलकर बना हुआ है APR। तो अलग अलग मैं लिख दिया हूं, APQ की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री प्लस QPR है Y इक्वल्स टू 127 डिग्री। यहां से Y मिल जाएगा 127 माइनस 50, तो हमें Y की वैल्यू मिल जाएगी 77 डिग्री। Y की वैल्यू मिल चुकी है 77 डिग्री। तो इस तरह से X और Y दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ फिगर बना हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं फिगर को समझा देता हूँ क्वेश्चन में है क्या। देखिए सिंपल सा है इसमें कि एक PQ मिरर है और एक RS मिरर है, दो मिरर दिए हुए हैं और दोनों मिरर पैरेलली रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, और AB एक इंसिडेंट रे है जो PQ मिरर पर पॉइंट B पर स्ट्राइक करती है और PB पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है BC के रूप में, जो RS मिरर पर पॉइंट C पर स्ट्राइक करती है और यहां पर स्ट्राइक करने के बाद CD के रूप में इधर आ जाती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB पैरेलल है CD के, सिर्फ इतना प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है हमें कि AB CD ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है PQ पैरेलल RS हमें दिया हुआ है, और एक इस फिगर में एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि एक BX लाइन बनानी है जो PQ पर परपेंडिकुलर रहेगी, और यहां से CY लाइन बनानी है जो कि RS पर परपेंडिकुलर है। BX लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है और CY लाइन RS पर परपेंडिकुलर है। यह कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है BX परपेंडिकुलर PQ एंड BX परपेंडिकुलर PQ एंड CY परपेंडिकुलर RS, यह बनाया गया है। ठीक है, यहां तक काम हो गया। तो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन से कुछ कुछ एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, यह एक एंगल बन रहा है, यह एक एंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी एक एंगल यह हो गया और एक एंगल यह हो गया। मैं इन सभी का नाम दे देता हूं, यह हो गया एंगल 1 2 3 और यह एंगल हो गया 4। 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर BX पैरेलल होंगे CY के, BX पैरेलल होंगे CY के। क्यों पैरेलल होंगे, BX यह जो परपेंडिकुलर बनाया गया है CY के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि PQ और RS पैरेलल हैं
पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन पर जो इनके परपेंडिकुलर्स लाइन होंगी, जो इनकी परपेंडिकुलर होंगी, तो वह भी आपस में पैरेलल होंगी। तो मैं रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स आर आल्सो पैरेलल। पैरेलल। तो अब देखिए, जब बी एक्स लाइन सी वाई लाइन के पैरेलल है, बी एक्स और सी वाई लाइन पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और बी सी कुछ इस तरीके से है, तो ये बी सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी, बी सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। बी एक्स और सी वाई पैरेलल हैं और बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इस फिगर में देखिए, एक एंगल है 1 और एक एंगल है 2। ये दोनों एंगल 1 है इंसिडेंट एंगल और एंगल 2 है रिफ्लेक्शन एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, यानी 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे? आपने एक लॉ पढ़ा है साइंस में, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अब फिगर में देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं फाइनली लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। जब चारों एंगल आपस में इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। चारों एंगल्स जब आपस में इक्वल हैं तो लिखा जा सकता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये इन्हें इक्वल करने से हमें क्या मिलने वाला है? इनको इक्वल करने से हमें क्या मिलने वाला है? 1 और 2 दोनों को ऐड करने पर, दोनों एंगल को ऐड करने पर एक पूरा एंगल मिल रहा है, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 के स्थान पर। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों को ऐड करने पर एंगल मिल रहा है पूरा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। 3 प्लस 4 की जगह पर लिख दिया गया एंगल बी सी डी। देखिए इस फिगर में देखिए, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसके? ए बी और सी डी लाइन में बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी और सी डी लाइन में बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो ए बी और सी डी दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल होगी। और यही हमें प्रूव करना था, यह एंगल, दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। तो ए बी और सी डी लाइन पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।